सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। हमारे पास आज है पल्सर RS 200 आपके लिए लाया है। इसका सीधा ऑनरशिप रिव्यू। तो इसका जो मॉडल है वो है 2021 मॉडल BS6, जो पुराने वाली RS है। जो लेटेस्ट आई है उससे पहले का जो अपडेट है वो ये वाली गाड़ी है। मतलब 2021 मॉडल समझ सकते हो आप। उसके बाद बजाज ने कोई पल्सर RS 200 ने कोई अपडेट नहीं दिया था, जो अभी आपको देखने को मिला। इससे इसी से पहले का मॉडल ये है। तो आज हम बात करेंगे इसके ऑनरशिप रिव्यू के बारे में। मतलब इतने सालों में जो इसका ऑनर है उसमें उन्होंने क्या क्या फील किया इस गाड़ी में, इसके प्रो कॉन्स क्या हैं। तो आज हम इन्हीं की बात करेंगे सीधा ऑनर के थ्रू। तो बस गाड़ी चेंज है, मालिक वही सेम है। तो विपिन भाई कैसे हो आप? बढ़िया। ठीक है, तो आप बताइए इस गाड़ी के बारे में। आपने इन इतने सालों में लगभग 4 साल आपको लिए हुए गाड़ी को हो चुके हैं, तो आपने इन दिनों में इस गाड़ी को लेके क्या क्या फील किया? मतलब आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है इस गाड़ी को लेके? एक्चुअली एक्सपीरियंस चलने के मामले में तो इतना गंदा नहीं रहा है, लेकिन जो इसकी बॉडी है ना, जो बॉडी है इसकी, ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट करती है चलाते समय। अच्छा, ये और पहला इशू है। हाँ, ये बहुत बड़ा मेजर इशू है, यही मेजर इस इशू बाइक यही का। वाइब्रेटिंग। और जो मैंने अभी जो लेटेस्ट अभी लॉन्च करी है वो भी चलाई है मैंने बाइक है, बट इतना कोई खासा फर्क पड़ा नहीं है इसमें। और बाद बाकी इंजन वगैरह बहुत ही बढ़िया है इसका। 200 सीसी के हिसाब से बहुत अच्छा, अच्छे को बीट कर देती है। हाँ वो तो सेगमेंट किलर है 200 हाँ, सीसी के मामले में ये हाँ, गाड़ी में, तो वो तो मैं मानता हूँ फिलहाल। हाँ। तो विपिन भाई, आपने इस पे कई सारी लॉन्ग राइड्स भी करी हैं, उत्तराखंड की, कहीं जम्मू कश्मीर या फिर कहीं हिमाचल प्रदेश की। तो आपको क्या लगता है कि लॉन्ग राइड्स के लिए बाइक बढ़िया है कंफर्टेबल के मामले में और इंजन परफॉर्मेंस के मामले में? आप बता सकते हैं मुझे? एक्चुअली मैंने इसमें बहुत सारी लॉन्ग राइड करी हैं, बट ना इसमें अकेले में जब मैं जाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम इतनी नहीं होती है। पिलियन के साथ राइड करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है। अच्छा। रीजन ये है कि इसकी सडन ब्रेकिंग करते हैं ना, किसी भी बाइक में सडन ब्रेकिंग करते हैं तो पिलियन आगे आ जाता है, उससे ना गाड़ी डिस्कम्फर्ट हो जाती है, डिस्कम्फर्ट हो जाती है, डिसबैलेंस हो ऐसा जाती लगता है, कि बहक सी जाती है एकदम से गाड़ी। ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम है इसमें। मुझे आप बताइएगा कि इसकी जो सीट है वो किस तरह की, कंफर्टेबल है या नहीं है? इतनी R15 से तो कंफर्टेबल है, बट इतनी बढ़िया इसकी भी नहीं है। R15 सीटिंग पोस्चर है वो R15 से बेटर है। हाँ, उससे बढ़िया है। हाँ, वो तो देखने में ही लग रहा है। उससे बढ़िया है। उसकी तो पत्थर जैसी होती है, और ड्यूक की तो पूछो ही मत। KTM की, सॉरी, हाँ, RC की तो बहुत ही हार्ड होती है। ठीक है। तो विपिन भाई, मुझे आप इसके थोड़े कुछ प्रॉन्स बताइएगा, जो आपने जो इसकी सेगमेंट जो गाड़ियाँ हैं वो उससे बेटर कोई इसमें कोई खास बात है? हाँ, खास बात सेगमेंट जैसे कि सीसी का फर्क होगा। जैसे R15 को मोस्टली इसके साथ कंपेयर किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले लाइट पे आ जाते हैं। इसका फोकस बहुत बढ़िया है रात में। जो R15 का फोकस है ना, जो अभी वाली की नहीं बता रहा मैं, अपने पुरानी V3 की बात कर रहे हो आप? उसकी बात कर रहा हूँ। इसके इंडिकेटर बहुत बढ़िया हैं, अभी वाले में उन्होंने भी अपग्रेड कर दिए हैं। बट इनकी एक एज होती है, इस वजह से ये यहाँ से थोड़ा लूज हो गए हैं। हाँ, एक्चुअली इनकी एक एज होती है, उतनी एज तक ही चलते हैं, 2-3 साल इनकी होती है वो। और दूसरा मैं बता दूं, इंजन तो बता ही चुका हूँ मैं आपको। हाँ, मुझे इंजन अच्छा इंजन है, बस थोड़ी आवाज करता है, बट चलने के मामले में बहुत बेस्ट इंजन आप मुझे इसके इंजन के पावर के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? पावर इसका NS के जैसा ही, NS जो है उसी के जैसा ही है। इसका इंजन है 199.5 सीसी का लिक्विड कूल, और सिंगल सिलेंडर इंजन है इसके साथ भी। और अपना इसका जो मैक्स PS पावर है 24.5 है, और टॉर्क है उसका 18.7 Nm का टॉर्क है। राइट। ठीक है। तो मुझे बताइएगा, आपको ये इस गाड़ी की ब्रेक्स वगैरह का क्या एक्सपीरियंस रहा है? कंट्रोलिंग किस तरह की गाड़ी में है? ब्रेक्स, ये पूरी बाइक आगे वाली ब्रेक पे ही, फ्रंट ब्रेक से ही कंट्रोल होती है। रियर की चाहे आप कोई सी भी RS चला लो, पुरानी वाली, पुरानी वाली मतलब पीछे वाली ब्रेक थोड़ा इशू क्रिएट करती है। थोड़ा बहुत नहीं, ये मुझे लग रहा है ये किस लिए दिए मेरे को, ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, यूज कहाँ करना है मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है। तो आपने गाड़ी दिखाई नहीं जब भी आप सर्विस कराने जाते हैं? तो मैकेनिक्स वगैरह क्या बोलते हैं? बाइक मेरे को दिखा देते हैं, बोलते देखो सब में सेम ही आती है, ऐसा कोई फर्क ही नहीं था पुरानी बाइकों में। अभी भी मैंने चेक नहीं करा है ब्रेक्स कैसी हैं। NS की बेस्ट है दोनों ब्रेक्स। अच्छा, आगे से ही बस जो भी होगा, लेकिन हाँ कंट्रोलिंग बढ़िया है, एक ब्रेक से भी बढ़िया कंट्रोल करता है ये। अच्छा, तो मतलब आगे वाली ब्रेक पे पूरी गाड़ी डिपेंड करती है, कंट्रोलिंग पूरी डिपेंड आगे वाली बाइक पे करती है। 4 साल से चला रहा हूँ, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है मेरी तरफ से। ठीक है। विपिन भाई, आप मुझे बताइएगा, आप जो सर्विस वगैरह करवाते हैं, मेंटेनेंस, एक वन टाइम मेंटेनेंस को जो प्राइस रहता है वो किस लेवल तक जा सकता है? अगर आप नॉर्मल करवाओगे, बेसिक जिसको बोलते हैं, ऑयल और लेबर चार्ज, ऑयल फिल्टर और ब्रेक
पैड्स वगैरह चेक करवाना और अपना क्लीन और ल्यूब की बात करूँ तो मेरे को पड़ जाता है 2500 रुपये इसका। 2500 रुपये। उसमें इंजन ऑयल भी हो गया हमारा, लेबर चार्ज भी हो गया, और बाद बाकी छोटी मोटी जो दिक्कतें रहती हैं, ल्यूब चेन वगैरह। ऑयल आता है क्योंकि मैं मोटूल का ऑयल डलवाता हूँ इसमें, 1200 ml पड़ता है। अच्छा, आप बजाज कंपनी का नहीं डलवाते, मोटिल का डलवाते हैं? हाँ, क्योंकि वो थिन होता है, मैं बजाज तो बजाज आपने ये मेरे को अच्छा लगता है। तो आप चलो ठीक है, इस बात पर अगर आ ही गए हैं तो हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि जो बजाज का जो इंजन ऑयल है और जो मोटिल का इंजन ऑयल है, उसमें आपने कुछ डिफरेंस फील किए होंगे, तभी तो आपने अपग्रेड किया है। तो आप मुझे जरा बता सकते हैं इसके बारे में? मैं जो बजाज का जब डलवाता हूँ 2 से 3 हज़ार में मुझे सर्विस करवानी पड़ती है। जब मैं मोटूल का डलवाता हूँ तो मुझे 5,000 किलोमीटर आराम से चला लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आराम से, क्योंकि मुझे सर्विस सेंटर वालों ने ही सजेस्ट करा था। एक मैनेजर थे, नाम नहीं ले सकता उनका, उन्होंने बोला था कि आप ये ना डलवा के ये वाला ऑयल डलवाइए। और मेरे गुड़गांव में तो जो इनके जो सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पर भी आपको मोटूल का ऑयल प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, गाँव में आ जाते हैं या कहीं और, वहाँ वो बजाज का ही डालते हैं। मतलब बजाज के जो प्राइस का भी डिफरेंस है ना, आधे का फर्क है ना। ये 600 रुपये में 600 कुछ रुपए में आ जाता है 1200 ml, वो 1200 कुछ रुपए में आता है, दुगनी का फर्क। हाँ, तो परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी निकल के आएगी अगर प्राइस ज़्यादा है तो। बजाज के जो खुद मैनेजर वही सजेस्ट करते हैं कि मोटल का डलवा, तो भाई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो विपिन भाई मुझे इसका थोड़ा जो आप कॉन्स रहते हैं ना, जो इसमें थोड़ी नेगेटिविटी जो है, वो इसमें मेन चीज़ क्या है? सबसे पहली मैंने जो आपको बता ही चुका हूँ, वाइब्रेशन बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है इसमें। अच्छा, हाँ, और ब्रेक्स में वो आपने पहले ही बता रखा है। पीछे का ब्रेक लगता नहीं है बिल्कुल भी। और ठीक है। दूसरा, मेरे को ये लाइट इतनी मतलब क्या बताऊँ इतनी बड़ी दी क्यों है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा यूनिक सा डिजाइन दे रखा है कंपनी ने। ये फिलहाल अभी जो नया अपडेट आया है उसमें ये सारी की सारी गायब कर दी गई ना। हाँ, वो छोटी सी हाँ, उसमें इंडिकेटर्स में ही मेंशन कर दी गई है। पीछे से लुक इस तरह का है। बॉडी के साथ होती तो इसको निकाल देते, एलटीडी वगैरह लगा लो, थोड़ी अच्छी लगती है और लुक अच्छा आ जाता है। ये बहुत ही अजीब सी लाइट दी है इसमें। ठीक है, और कोई इसमें नेगेटिव पॉइंट्स आपको फील हुआ है? और कोई मिरर, इसके मिरर इतना गंदा व्यू प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही गंदा है। इनको कैसे भी आप सेट कर लो, इनका व्यू मेरे को समझ नहीं आता है। थोड़ा मतलब गाड़ी के थोड़ा मतलब ज्यादा ब्रॉड नहीं है, गाड़ी की बॉडी जो है उसी में दे रखी है। इतने में ही दिखेगा, जो भी दिखेगा आप कितना, अगर ज्यादा इसको बाहर करोगे तो ये हैंडल से बाहर हो जाता है, तो आपको मेजर सिटीज में बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ती है, क्योंकि भीड़ में बिल्कुल टच हो जाता है, किसी कट लग जाता है। तो इसके सस्पेंशन और बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इसके सस्पेंशन तो है ना बहुत ज्यादा हार्ड है। इसमें टेलीस्कोपिक फॉक्स दे रखे हैं, जो नई वाली गाड़ी आ रही है RS 200 उसमें आ गए हैं यूएसडी फॉक्स, है ना विपिन भाई? तो ये जो टेलीस्कोपिक फॉक्स है, इसका एक्सपीरियंस आपके कहने का मतलब है कि अच्छी तरह वर्क नहीं करते हैं? इतनी बड़ी बाइक के लिए ये नहीं है। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि यूएसडी फॉक्स देने चाहिए थे? तो क्या हम अपग्रेड कर सकते हैं अगर हम चाहें तो? अगर कोई बंदा चाह रहा है तो वो क्या अपग्रेड कर सकता है यूएसडी? हाँ, क्यों नहीं कर सकता है, सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ से निकाल के उनको डालना है और तो कुछ करना नहीं है इसमें। कर सकते हैं, लेकिन वो महंगा बहुत पड़ेगा। हाँ, वो कॉस्टली तो पड़ जाएगा। फिलहाल अगर आपको जेब डेली करवानी है तो आप ये कर सकते हैं फिलहाल। नहीं, मुझे ये नहीं करवाना कि एक्चुअली मैं इस बाइक को इतना चलाना भी अब नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसके वाइब्रेशन से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका हूँ। हाँ, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ और अच्छा कस्टमर। अच्छा, तो भाई बात NS तो है ही, मैं चलाऊंगा फिर। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे गाइस। और हाँ, सबसे बड़ा एक और मेजर पॉइंट है इसका, जो ये है ना, अच्छा, जो ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है, और ऊपर से इन्होंने ये जो दिया है कन्वर्टर, इसको बोलते हैं आई थिंक, ये इतना लंबा चौड़ा दिया है। आप देखो नीचे से इसको, एक हल्के से भी ब्रेकर पे सिंगल बंदा बैठा होता है वो भी लग जाता है। ये बहुत ही कम है, अगर मैं सही से खड़ी करूँ इसको, बहुत ही कम। हॉर्न में आवाज़ भी कम है इसके, हॉर्न वगैरह में भी बहुत कम आवाज़ है इसकी। ठीक है विपिन भाई, प्रॉब्लम्स है इसमें, अदरवाइज सब कुछ ठीक है, चलने के मामले में बढ़िया है। इंजन में मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कंपनी ने, बात बाकी में आती है वो अलग टॉपिक है, लेकिन चलने में कोई कॉम्प्रोमाइज। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम इसके साथ हाईवे पे गाड़ी उतारते हैं, इसके जो सेगमेंट में है, जैसे कि R15 के साथ कंपेयर किया जाता है, अगर हम इसके साथ R15 V3 उतारते हैं तो आपको क्या लगता है ये बीट कर पाएगी या क्या लगता है आपको? एक्चुअली इस वीडियो का भी तो एक्चुअली इस जवाब का भी मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में ही जवाब दूंगा। अच्छा, करके दिखाने में मजा आएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मतलब ऐसे बोलने में तो कोई कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी है, हम चाहते हैं अच्छा बोले। ये चीज हर राइडर के ऊपर डिपेंड करती है, और इसलिए हम करके दिखाएंगे। स्मोक कर बीट कर सकती है कि नहीं। ठीक है गाइस, इस गाड़ी का आपको किसी के साथ ड्रैग रेस देखनी हो, अगर R15 के साथ देखनी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जरूर इसके ऊपर एक ड्रैग रेस वीडियो बना देंगे, तब निकल के आएगा इसकी असली परफॉर्मेंस क्या है। जो BS6 मॉडल है RS 200 का, जो सबसे बेस्ट माना जाता है अभी तक का। तो
R15 से उतारते हैं और अगर अच्छा परफॉर्मेंस अगर देखती तो वहाँ उनको पता लग जाएगा। और कोई गाड़ियाँ जैसे कि NS 200 होगी और RTR 200 होगी और ड्यूक 200 होगी और MT 15 होगी, उसके साथ भी अगर हमें टाइम मिला तो हम ज़रूर एक वीडियो शूट करेंगे ड्रैग रेस का। तो ये रही RS 200 की ओनरशिप रिव्यू 4 साल के बाद। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। ऐसे से अच्छे कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, और कोई अगर इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।